काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, रोग हर, कष्ट हर। हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। We are very much excited to see the Kailash temple and Manas Sarovar. कैलाश मानसरोवर, जहां भगवान शिव रहते हैं। यहां आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन जिन्हें शिव बुलाते हैं बस वही पहुंच पाते हैं। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ घर बैठे कीजिए कैलाश के साक्षात दर्शन। मान लीजिए महादेव ने स्वयं आपके मन में यह इच्छा प्रकट की है कि आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर लें। कहते हैं कि अगर कुछ पाने की सच्ची चाह हो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। और अगर चाहत देवों के देव महादेव के निवास स्थान के दर्शन की हो तो यकीनन भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए ही होगा। मेरी इसी चाहत और श्रद्धा ने मेरी मुलाकात प्रमोद गौतम जी से कराई। बेहद सरल इंसान प्रमोद गौतम जी कैलाश मानसरोवर की एक्सक्लूसिव यात्रा के लिए विजिट्स कैलाश नाम से एक टूर एजेंसी चलाते हैं। पिछले 25 सालों में अब तक उन्होंने देश विदेश के हजारों शिव भक्तों को कैलाश दर्शन करवा दिया है। अब मेरी बारी थी। प्रमोद गौतम जी ने पहले ही ये साफ कर दिया कि इंडियन पासपोर्ट वालों के लिए कैलाश मानसरोवर की पैदल परिक्रमा यात्रा फिलहाल के लिए चीन ने स्थगित कर रखी है। लेकिन हाँ, नेपाल की तरफ से 27,000 फीट की ऊंचाई से कैलाश मानसरोवर का दर्शन किया जा सकता है। फिर क्या था, दिल ने कहा हमको भी मौका मिल गया नसीब से, हम भी भोले का घर देखेंगे करीब से। दिल्ली से शानदार ट्रेन स्वर्ण शताब्दी से हम सीधे पहुंचे लखनऊ। लखनऊ उतरते ही एक शानदार लग्जरी बस अपने वेलकमिंग ड्राइवर के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मिली। कुछ लोग हवाई जहाज से भी आ रहे थे, उनके लिए भी गाड़ी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी। लग्जरी बस में सभी शिव भक्तों के लिए पानी इत्यादि की पूरी व्यवस्था की गई थी। आराम से यात्रा हो सके इसका पूरा ख्याल रखा गया था। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। इस समय हम लखनऊ जंक्शन पर है और जो स्वागत हुआ है इसी स्वागत की तरीके से 26 तारीख यानी कि महाशिवरात्रि का दिन, यानी हम उस दिन आपको कैलाश मानसरोवर का दर्शन कराने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, इस यात्रा का आनंद लीजिए और आपको कैलाश मानसरोवर आपके घर बैठे आपको दर्शन होने जा रहा है। हर हर महादेव। गाड़ी लखनऊ से निकल पड़ी। हम निकल चुके थे उनकी एक झलक पाने के लिए जिनके पास कुदरत, भूत और देव रहते हैं। यूं ही नहीं, उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारी यात्रा करीब 2 घंटे की पूरी हो चुकी है और पेट में थोड़े चूहे भी कूदने लगे हैं क्योंकि भूख सी लग रही है। लेकिन भूख से ज्यादा आत्मा भी भूखी हुई है, क्योंकि आपको जिनका दर्शन करने के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं वहीं से शुरुआत है और वहीं पर अंत है। कैलाश मानसरोवर। बहुत सारे श्रद्धालु हैं हमारे साथ में जो इस यात्रा में हमारे साथ कह सकते हैं सौभाग्यशाली हैं कि वो महाशिवरात्रि के दिन देखने जा रहे हैं महादेव के उस स्थान पर जहां पे वो खुद रहते हैं। सर प्रणाम, कहां से आ रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। कैसा रहा अभी तक का अनुभव सर? It was very good and we are very excited to see कैलाश पर्वत। नमस्ते। कहां से आ रही हैं आप? हैदराबाद। ओह, बहुत लंबी यात्रा है। तो कैसी रही अभी तक की यात्रा? तो कभी सोचे नहीं इतना जल्दी वो देख पा सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका कुछ सोचा है, क्या मांगना है इस बार शिव से? शिव जी को सब पता है कि क्या चाहिए है हम लोगों को, बस हमें दर्शन चाहिए हैं बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उसके लिए। लखनऊ से बहराइच होते हुए हमें नेपालगंज पहुंचना था।
पूरी यात्रा करीब 4 घंटे की थी। जर्नी के बाद मुझे लगा कि आगे की जर्नी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन नहीं, बड़े आराम से हमने ये 4 घंटे का सफर पूरा किया। रास्ते में एक शानदार ढाबे पर खाना भी खाया। हमारे साथ विजिट्स कैलाश के कुछ और श्रद्धालु ढाबे तक पहुंच चुके थे। सभी ने जमकर स्वादिष्ट भोजन किया और निकल लिए अपने डेस्टिनेशन नेपालगंज की ओर। कहाँ से आ रही है मैम? मैं दार्जिलिंग। ओह वाह, तो अब दार्जिलिंग से सीधे कैलाश मानसरोवर? हाँ, देखने आ रही हूँ, देखिए। वेरी नाइस। कुछ सोचा है मैम क्या? सोच रही हूँ ना, अच्छा से दर्शन होगा। हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग है, हाँ। कल अच्छा होगा। कैसा रहा अभी तक का अनुभव? बढ़िया। कोई पुण्य उदय होते हैं ना जब ऐसी यात्रा मिलती है ना? हाँ, आदमी को, नहीं तो बहुत मुश्किल है। काल का भी इस पर क्या आघात हो जिस बंदे पर महाकाल का हाथ हो। करीब 2 घंटे की जर्नी के बाद एक कप शानदार चाय का आनंद लिया गया और फिर गाड़ी दौड़ पड़ी। आप तो बड़े लकी हैं भाई, बहुत कम उम्र में आप कैलाश देखने जा रहे हैं। जी बहुत लकी हैं। बाबा जी के माध्यम से हमें भी दर्शन हो पाएंगे भोलेनाथ भगवान के। नहीं, दरअसल क्या है ना कि माध्यम तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन साधन जो है नहीं मिलता है। आपके अंदर कुछ जो है, कुछ तो पुण्य है जिसकी वजह से आप वहां तक जो है पहुंच के दर्शन कर पाएंगे इतनी कम उम्र में, है ना? बिल्कुल सत्य है ये। जैसे जैसे हम नेपाल बॉर्डर के नजदीक पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी दिखाई दिया नेपाल और भारत का बॉर्डर। इंडियन बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने हमारी गाड़ी चेक की, सारा सामान निकालकर लाइन में सुरक्षा जांच वाली मशीन में डालने को कहा। हमारा परिचय पत्र देखा और देखते ही देखते हम भारत की सीमा के उस पार। नेपाल बॉर्डर में प्रवेश के लिए गाड़ियों को एक परमिट लेना पड़ता है, जिसे भंसार कहते हैं। ड्राइवर ने वो परमिट बनवाया और हम नेपाल बॉर्डर पार कर चुके थे। नेपालगंज में प्रवेश करते ही आपको यहाँ की सड़कों पर गाड़ियां कम दिखेंगी, 2 व्हीलर और ई रिक्शा ज्यादा दिखेंगे। दरअसल नेपाल में 4 व्हीलर बहुत महंगी है। इसके अलावा सब भारत जैसा था। करीब 4 किलोमीटर सीधे जाने के बाद हम अपने शानदार होटल डायमंड पैलेस पहुंच चुके थे। डायमंड पैलेस नेपालगंज के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक है। बड़े आराम से हमें हमारा प्री बुक्ड रूम मिल गया। रूम काफी स्पेशियस था और होटल काफी सुंदर। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम 8 बजे विजिट्स कैलाश की तरफ से प्रमोद गौतम जी ने सभी श्रद्धालुओं का शुक्रिया अदा किया। ये आप लोगों का सौभाग्य है, आपके अंदर बैठे महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों का सौभाग्य है कि करीब 1.5 अरब की संख्या में से कुछ चुनिंदा लोग कल महादेव के उस घर को देखने जा रहे हैं जहां पे वो रहते हैं। भले ही दूर से सही, लेकिन ये भी लोगों को नसीब नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं विजिट्स कैलाश का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये पूरी यात्रा जिसकी वजह से संभव हो पाई है, मैं प्रमोद गौतम जी को साधुवाद करना चाहूंगा कि आप लोग एक ताली हो जाए प्रमोद गौतम जी के लिए, क्योंकि उनके वजह से ही ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो पाया है और हम लोग दर्शन कर पाएंगे। तो प्रमोद सर, जरा सा ब्रीफ कर दीजिए सबको, एक थैंक्स सबके लिए। मैं आप सभी का बहुत बड़ा आभारी हूं कि आप सभी लोगों ने हमारी कंपनी पे विश्वास जताया। ऑनलाइन बिहाफ पे हमसे भी ना मिले हुए आपने हम पे विश्वास किया, इसलिए सब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आभार। अभी तक जितने भी हमने आपकी एरियल दर्शन कराए हैं, भोलेनाथ के आशीर्वाद से द बेस्ट, बहुत अच्छा व्यू सभी में आया है। अब कल हमारी फ्लाइट लगभग 10:30 चलेगी। 10:30 हमारा यहाँ से प्लान है चलने का। अब भोलेनाथ, कल महाशिवरात्रि है, होपफुली बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, है ना। यहाँ रही बाकी फैसिलिटियों का, चूँकि आपने इतना विश्वास जताया, तो जो कमिटमेंट ऑफिस की तरफ से की गई है, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। अगर कहीं प्लस माइनस आपको समझ में आएगा तो आप प्लीज़ मेरे को रिमार्क्स में डाल दीजिएगा। आई विल टेक केयर फॉर दैट कि जो बोला गया ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टाफ ने बहुत सारा कम्युनिकेशन किया है, बट वो मेरे नॉलेज में था। पर ग्रुप मूवमेंट में आपको पता है, जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है, बट उसके लिए मुझे पता ही ना हो कि मैं आपको रेक्टिफाई नहीं कर पाऊँ। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि अगर ऐसा कुछ कहीं आपको फील होता है कि आपको ये बोला गया था, नहीं मिल पा रहा है, आप मुझे प्लीज़ ग्रुप में ही लिख दें, या इंडिविजुअल मेरा नंबर जुड़ा हुआ है, आप प्लीज़ मुझे बता दें। जो लोग अयोध्या जा रहे हैं
उनके लिए हमने वहाँ पे एक गाइड अपनी तरफ से अपॉइंट कर दिया है। वो गाइड वहाँ पे ग्रुप को हैंडल कर लेगा, क्योंकि पूरा ग्रुप मान लीजिए कल निकलता है, सब अच्छे से पता नहीं होगा, गाइड को अच्छे से पता है तो आपको शॉर्ट वे में कैसे दर्शन है, व्हील चेयर सीनियर सिटीजन को मिलता है, उनकी लाइन अलग होगी, जो नॉर्मल है उनकी लाइन अलग होगी, तो गाइड बेटर ढंग से कंप्लीट कर लेगा। एरियल दर्शन के लिए आपका विंडो नॉन विंडो सीट है। हमारी फ्लाइट हम 2-3 राउंड वहाँ पे लेंगे, जिससे किसी को भी अभी तक व्यू में कहीं भी दिक्कत नहीं आई कि मैं विंडो में हूँ। लोग समझ नहीं पाते, विंडो सीट्स करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, आपने फ्लाइट का देखा है, आप यहाँ बैठे हैं, अब विंडो यहाँ पे है तो आपको झुकना पड़ेगा, जबकि नॉन विंडो वाले को वो सीधा दिख जाता है। इसलिए व्यू में कहीं इशू नहीं रहेगा। अगर किसी को सीट चेंज करनी पड़ती है 2-3 राउंड में, तो आपस में आप लोग कर सकते हैं। मोस्टली सीनियर सिटीजन को हम फिक्स सीट देंगे। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टाफ से नहीं होगा कि जैसे सर है, कोशिश करिए कि इनको एक सीट में रहें, इधर उधर चेंज ना होना पड़े। जो यंगस्टर हैं वो आपस में मूव कर सकते हैं, इधर कर लिए आप, चलो इधर आ जाओ उधर आ जाओ। फ्लाइट का बैलेंस रखने के लिए जब दूसरी तरफ से चले तो प्लीज़ ध्यान रखें, सब उठ के एक ही विंडो की तरफ न जाएं। इसी टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से फ्लाइट ने बहुत सारा हमारा पैसेंजर दूसरे फ्लाइट में वो किया कि हम इतने पैसेंजर नहीं ले जा सकते। कितना बोलने के बाद उस समय पैसेंजर मानते ही नहीं, इधर विंडो के उधर विंडो में पूरे चले जाते हैं, उससे बैलेंस खराब होता है फ्लाइट का। तो आप पेशेंस रखें, जब पहली फ्लाइट इस विंडो की तरफ जाएगी तो जब दूसरा राउंड आएगा तब आपकी तरफ भी जाएगा। काठमांडू से आए गाइड सागर ने सभी श्रद्धालुओं को कैलाश दर्शन के बारे में ब्रीफ किया। तो वहाँ पूजा पाठ करके फिर इधर होटल में आएंगे, हम ब्रेकफास्ट होटल में करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ से एयरपोर्ट का जाने का जो शेड्यूल है वो 10:30 बजे के अराउंड है। तो जब आप यहाँ से 20-25 मिनट फ्लाई होंगे, उसके बाद वो कैलाश एरिया में पहुँच जाएंगे। वो नेपाल साइड से, जो नेपाल साइड से जो कैलाश है वो अराउंड 35 माइल्स है, इसलिए इसको दूरदर्शन भी बोलते हैं। इस छोटी सी ब्रीफिंग में सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। सागर सभी के सवालों का जवाब दे रहे थे, बड़े ही धैर्य के साथ और मंद मंद मुस्कान के साथ। So while going on Kailash side, after 20-25 minutes we will reach that area that's called Limi Valley. So in that area we will make a 3-4 circle for window and non-window both. So 2 circle for window and 2 circle for non-window. And if weather is good, everything is good, you will have a good view of Mount Kailash and Mansarovar Jheel. So after that again, after we will come back to airport and we will be back to the hotel. इसके बाद बारी थी भोजन की। शुद्ध शाकाहारी, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। आज का बेहतरीन दिन खत्म हो चला था। सभी प्रसन्न मन से अपने अपने कमरे में जा चुके थे। कल हम सभी इस पृथ्वी के केंद्र माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने वाले थे। नींद कहाँ थी, सुबह ही उठ गए, फ्रेश हुए, ध्यान किया और महादेव का नाम लेकर सीधे नीचे जा पहुंचे। विजिट्स कैलाश की गाड़ियां नीचे तैयार खड़ी थी। सभी श्रद्धालुओं को नेपालगंज एयरपोर्ट ले जा रही थी। हम सभी जिंदगी में कभी ना भूलने वाली एक ऐतिहासिक उड़ान के लिए नेपालगंज एयरपोर्ट पर थे। हमें हमारा बोर्डिंग पास दिया गया। महाशिवरात्रि का दिन होने की वजह से भीड़ काफी ज्यादा थी। नेपालगंज से छोटी छोटी कई फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। यहाँ सीता, श्री जैसी कई एयरलाइंस हैं जो यात्रियों को पूरे नेपाल में अलग अलग जगह ले जाने का काम करती हैं, क्योंकि नेपाल के कई इलाकों में जाने का एकमात्र साधन ये छोटी छोटी फ्लाइट्स ही हैं। तो इस समय हम लोग नेपालगंज एयरपोर्ट पर खड़े हैं। पीछे मैं चाहूँगा कि लोकेश दिखाओ, नेपालगंज एयरपोर्ट पे खड़े हैं। बस यही वो जगह है जहाँ से आपको कैलाश मानसरोवर के लिए फ़्लाइट्स मिलती हैं, जो कि आपको कैलाश का एरियल दर्शन कराते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, कैलाश मानसरोवर पर आज तक की मान्यता है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो कैलाश मानसरोवर पर चढ़ पाए हैं। उनका नाम था मिलारेपा। मिलारेपा की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिलारेपा जो है वो एक नॉर्मल बच्चे थे, सब कुछ उनके साथ सब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनके घर परिवार में जो उनके चाचा थे, उनके पिता की मौत के बाद उन्होंने सारी संपत्ति इत्यादि हड़प ली, सब कुछ। उनकी माँ को बहुत प्रताड़ना दी, उनकी बहन को बहुत दिक्कतें हुई। उसके बाद मिलारेपा को उनकी माँ ने वहाँ से दूर भेज दिया और मिलारेपा ने एक मठ में एक गुरु के अंदर बहुत तगड़ी साधना की, लेकिन वो गुस्से और बदले में इतने भरे हुए थे कि उन्होंने बदला लेने की ठानी थी
और मिलारेपा ने अपने चाचा के घर को एक समय के बाद वो इतने सिद्ध हो गए थे कि उन्होंने अपने तप से ऐसा भयंकर तूफान खड़ा किया कि उस तूफान ने पूरे उस गांव में जो प्रोग्राम हो रहा था उनके चाचा के घर में सब कुछ तबाह कर दिया था। मिलारेपा जब बाद में वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, उनको अपने आप से बहुत घृणा हुई और उसके बाद से उन्होंने अपनी सारी साधना, सारा योग, सारा ध्यान मानव सृष्टि के विकास में लगा दिया। मिलारेपा को बौद्ध धर्म में बहुत मान्यता है, उनको बहुत आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है और मान्यता है कि वही इकलौते थे जो कैलाश मानसरोवर के ऊपर चढ़ पाए हैं। अभी तक और कोई नहीं चढ़ पाया है, कोशिशें बहुत बार की गई हैं। तो आज अभी हम यहाँ पे हैं जहाँ से फ्लाइट होने वाली है, नेपालगंज एयरपोर्ट। हम सभी ने थोड़ा इंतजार किया। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि नेपालगंज का एयरपोर्ट काफी छोटा है। तभी चेक इन के लिए मेन गेट खुल गया। हम सभी कैलाश मानसरोवर के हजारों रहस्यों को देखने के लिए उड़ने वाले थे, जो शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में लिखे हुए हैं। सभी के होठों पर हर हर महादेव का नारा था। हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर। कैलाश मानसरोवर की फ्लाइट में विजिट्स कैलाश की टीम के ही श्रद्धालु थे, जिससे सभी आराम से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। फ्लाइट में एयर होस्टेस ने सभी का वेलकम किया, बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मदद की। उस जहाज में भी हर हर महादेव का नारा गूंज रहा था। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद हम उड़ चले। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। देखते ही देखते हम कैलाश भूखंड के ऊपर थे। हमारे चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। विजिट्स कैलाश की तरफ से आए पंडित जी ने सभी शिव भक्तों के माथे पर चंदन और रोली लगाकर पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। इसी दौरान सभी श्रद्धालुओं को विजिट्स कैलाश के राजेश भाई ने मानसरोवर का जल अर्पित किया, जो अपने आप में शिव का सबसे बड़ा प्रसाद माना जाता है। विजिट्स कैलाश की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया गया, जो इस बात का सबूत था कि हमने कैलाश भूखंड की हवाई यात्रा सफलतापूर्वक की है। शिव भक्त हिमालय की पहाड़ियों को निहार रहे थे। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बार हिम से लदे हिमालय को इतने करीब से देखने का मौका मिला था। सभी की चौंधियाई हुई आंखें कैलाश की चोटी को ढूंढ रही थीं। मुझे तो हर पहाड़ शिव का निवास स्थल कैलाश जैसा दिखाई दे रहा था। करीब 10 करोड़ साल पहले बने हिमालय की अद्भुत सुंदरता और उसकी ताकत देख मैं हैरान। तभी पायलट ने अनाउंस किया कि हमें कैलाश का दर्शन जहां से होगा वो स्थान आने वाला है। हमारे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बादलों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, कैलाश के दर्शन होंगे या नहीं। तभी पायलट ने अनाउंस किया कि खराब मौसम की वजह से कैलाश के दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन मानसरोवर दिख रहा है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। बिना दर्शन के ही हम वापस जमीन पर आ चुके थे। भारी कदमों के साथ सभी श्रद्धालु उतर रहे थे। सभी के मन में एक ही सवाल था, अब क्या। बाबा ने दर्शन नहीं दिया, अब क्या। विजिट्स कैलाश की तरफ से कई यात्रियों का नेपालगंज से अयोध्या जाने का शेड्यूल भी था। सभी का मन परेशान था। ऐसे मौके पर विजिट्स कैलाश की टीम ने एक बार फिर श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। होटल पर एक स्मॉल ब्रीफिंग में विजिट्स कैलाश के मेंबर ने बताया कि कल फिर से सभी के लिए फ्लाइट्स की व्यवस्था कर दी गई है और इसका आधा खर्च विजिट्स कैलाश भी वहन करेगा और आधा श्रद्धालु करेंगे। और हाँ, आज 51 शक्तिपीठों में से एक बागेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन करके आप अपना दिन सार्थक बना सकते हैं। सभी के चेहरों पर संतुष्टि थी। जिन्हें अयोध्या जाना था, उनका पूरा शेड्यूल आगे खिसका दिया गया था। हम सभी होटल आए, फिर दोपहर का भोजन कर थोड़ा आराम किया। करीब 4 बजे डायमंड पैलेस होटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित बागेश्वरी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। ओम नमः शिवाय। आप जिस मंदिर को देख रहे हैं, ये बागेश्वरी माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने आते हैं, वो पहले बागेश्वरी माता का दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं, जो एरियल दर्शन होता है उसके लिए जाते हैं। इसके पीछे की मान्यता के पीछे का कारण यहाँ के पंडित जी ने क्या बताया। दरअसल पंडित जी का कहना है कि अगर आप कैलाश दर्शन के लिए जा रहे हैं, एरियल दर्शन, तो वो एरोप्लेन से होता है।
कैलाश मानसरोवर दूरी पर है। अगर आप दर्शन करके जाते हैं यहाँ से, सच्चे मन से प्रार्थना की है तो आपको कैलाश दर्शन जरूर होता है। लेकिन अगर आप बिना दर्शन के जाते हैं तो वेदर खराब हो जाएगा, फ्लाइट नहीं उड़ेगी, हो सकता है इधर का वेदर अच्छा हो, उधर का वेदर खराब हो जाए, लेकिन कैलाश का दर्शन नहीं होता है। अब इसके पीछे की मान्यता क्या है? इसके पीछे की मान्यता, आज यहाँ भीड़ जो देख रहे हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मंदिर खास तौर पे नेपालगंज वालों के लिए और आस्था रखने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइन से जो है दुकानें भी हैं, चीजें भी हैं, कुछ मंदिर के निर्माण भी हो रहे हैं। इसकी कहानी क्या है मैं आपको बताऊं। सती माँ का जब देहांत हुआ था तो उनके शरीर को जब छिन्न भिन्न किया था भगवान विष्णु ने, तो उसमें से उनकी जो जीवा थी, जीभ वो यहाँ आकर गिरी है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो एक खुला दर्शन होता है जिसके लिए एक पर्ची कटती है। उस पर्ची को काटकर आप जो है यहाँ पे वो जीवा अंदर रखी हुई है, पंडित जी उसको खोलते हैं, खोल के दिखाते हैं और वाकई वो जीवा के आकार जीवा ही है। अब हम उससे ज्यादा क्या चले, हमारी तो आस्था है, लेकिन हमने भी देखा वो वाकई जीवा ही नजर आ रही थी। अब इस मंदिर की यही मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। आप घर बैठे हुए हैं, आपको हमने इस मंदिर तक पहुँचा दिया है, माँ आपकी बात सुन रही है, आपकी अगर कोई मुराद हो तो आप पूरी कर सकते हैं, उनसे वो पूरी करने के लिए मांग सकते हैं। हर हर महादेव। बागेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान विष्णु ने जब देवी के शरीर को छिन्न भिन्न किया था तो उनकी जीभ यहीं पर गिरी। बागेश्वरी मंदिर छोटा है लेकिन खूबसूरत है। यहाँ पर आपको अद्भुत ऊर्जा महसूस होगी। आज भी बागेश्वरी माता के मंदिर में बलि दिए जाने की प्रथा है। इसके लिए एक बलि वेदी भी बनी हुई है। मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित है। पूरे परिसर में आपको एक अलौकिक शांति मिलेगी। यहाँ एक घंटा है जो बहुत बड़ा है, कई 100 किलो का है। मंदिर में आरती के समय सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और द्वार बंद करके मंदिर में पूजा आरती होती है। करीब 1 घंटे बाद पूजा के बाद द्वार खुला तो हमने खुला दर्शन पाने के लिए पर्ची कटाई और मंदिर में गुप्त स्थान पर रखी मां के जीभ का दर्शन किया। इसे खुला दर्शन कहते हैं। इसके लिए 700 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है। कैमरा अंदर ले जाने की सख्त मनाही है, लेकिन परिसर में आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। मंदिर के पंडित ने दावा किया कि जिसने भी माता बागेश्वरी का दर्शन सच्चे मन से किया, उन्हें कैलाश का दर्शन जरूर होता है। तो हमारे साथ खास तौर पर लखनऊ से एक परिवार जो हमारे साथ चढ़ा है, जो कि अभी जो है दर्शन बागेश्वरी माता का दर्शन करके आया। कैसे दर्शन हुए अंकल जी? बहुत दर्शन बढ़िया, भोलेनाथ की कृपा है, निश्चित रूप से उनकी कृपा से संपन्न हुआ। आपकी स्माइल बता रही है कि आपको अच्छे मतलब बढ़िया दर्शन हुआ। हमारे तो स्माइल बता रहे और आपका चेहरा बता रहा है। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। भगवान की कृपा से बहुत आनंद आया। तो बस अब यहाँ से सीधे जो है कैलाश के लिए जाना है। हाँ, भोलेनाथ के दर्शन करने। यहाँ पे माता जी का दर्शन हो गया। हाँ, बताइए, बहुत भीड़ थी इसलिए उधर नहीं गए। बिल्कुल। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए अंदर। अभी ऐसी मान्यता है कि सर बागेश्वरी माता जब दर्शन दे देती हैं उसके बाद कैलाश मानसरोवर के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। इसी असीम आनंद के साथ मैंने एक बार फिर विजिट्स कैलाश के प्रमोद गौतम जी का मन ही मन शुक्रिया अदा किया और होटल जा पहुंचा। शानदार खाना हमारा इंतजार कर रहा था। खाना खाकर हमें सुबह का इंतजार करना था। सुना था कि कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब वो देखना था। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो इस समय हमारे पास कुछ और यात्रीगण हैं जो विजिट्स कैलाश की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं। सर, बागेश्वरी टेम्पल का दर्शन हो गया सर? हो गया। कैसा रहा? इट वाज रियली एक्सीलेंट। वी आर लकी इनफ टू हैव द दर्शन। मैम, आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। हम सोचे भी नहीं कि वो हम छू सकते हैं और हमारा सर भी उधर लगा के माता जी का ब्लेसिंग्स लेते बोल के बहुत बहुत खुशी हो रहा है। अब से बस थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ने वाली है।
एक्साइटमेंट तो आपका बहुत ज्यादा होगा। या गूज़बम्स भी आ रहे हैं। आपको बता दूं कि मैम जो है वो क्लासिकल डांसर हैं और पीएचडी कर रखी है, और इनके अंडर में हजारों बच्चे हैं जो इस समय क्लासिकल डांस सीख रहे हैं, और इनको ये आशीर्वाद या प्रसाद जो भी कह लीजिए, ये श्री राम के अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास में भी इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। मैम काशी में भी दिया है। काशी में तो बिल्कुल वो टेम्पल के सामने स्टेज डाले थे, तो बहुत ब्लेस्ड है। आई थिंक इवन माय स्टूडेंट्स, सो वेयरएवर आई गो आई प्रे फॉर देम आल्सो। तो आपके उस ग्रुप का नाम क्या है मैम? वो मंजीरा एकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी डांस। अच्छा, हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो ये कुचिपुड़ी डांस का जो है ये पूरा ग्रुप है जो भगवान शिव को अर्पण करते हुए काशी में, अयोध्या में, हर जगहों पर अपनी एक एक पुष्प गुच्छ भेंट करते हैं अपने डांस के द्वारा। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हम एयरपोर्ट पर थे। 6 बजे हमारी फ्लाइट हवा में थी। मन में बस एक ही इच्छा, प्रभु जी दर्शन दीजिए। और फिर चमत्कार दिखा, बाबा का घर दिखा, कैलाश मानसरोवर का दर्शन हुआ। मानसरोवर झील तो बिल्कुल साफ दिख रही थी। कैलाश के दिखते ही सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर हर महादेव, सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी। विजिट्स कैलाश ने अपना वादा पूरा किया, हमें कैलाश के दर्शन करा दिए। साथ ही हमें गाइड कर रहे प्रवीण ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झीलें भी हैं। पहली झील मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। हम देख सकते थे मानसरोवर झील को, कैलाश को। हमारा जीवन धन्य हो चुका था। खुशी खुशी हम होटल पहुंचते हैं और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं, जिसकी व्यवस्था भी विजिट्स कैलाश ने ही कर रखी थी। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। अगर आप एरियल कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो www.visitskailash.com पर अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके कर्ता धर्ता प्रमोद गौतम जी बेहद सरल और अच्छे व्यक्ति हैं। साथ ही आप इन नंबरों पर अपनी सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। We are very much excited to see the Kailash temple and Manas Sarovar.